अभी जो अपना एनडीए सरकार जो 15 साल में जो काम किया है और 15 साल जो पीछे की जो बात है, तो सबसे बड़ा बात है कि भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्र है और जो संस्कृति की जो पहचान है, यह पहचान अगर स्थापित हुआ है तो अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी के ये काल में और अपने एनडीए सरकार के नीतीश कुमार और आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी की सरकार कि यह जो सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीनस्थ, चाहे वह हमारा गया का बौद्ध गया का स्थान हो, चाहे वह हमारा जैन समाज का स्थान हो, चाहे वह हमारा सूफी समाज का स्थान हो, चाहे वह हमारा शक्ति का पीठ हो, चाहे हमारे जो भगवान भास्कर का स्थान हो, और इस प्रकार जितने जो सांस्कृतिक केंद्र हैं, इन सभी सांस्कृतिक केंद्र जो है, जो हमारी आस्था का केंद्र है, उन सभी केंद्रों जो है, बिहार एक ऐसा स्थान है जो सांस्कृतिक राष्ट्र की राजधानी है। और बिहार अगर एक तरह से कहा जाए कि विभिन्न धर्मों के मोक्ष का केंद्र है, तो उस दिशा में हमारे सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा सांस्कृतिक महोत्सव करके उसको उत्सव में तब्दील करने का, विभिन्न धर्मों का, सभी धर्मों को उत्सव में तब्दील करने का हम लोगों ने काम किया है, जो पहले नहीं था। और पहले बजट भी बहुत छोटा था, आज बजट का भी आकार भी बहुत बड़ा है। इस प्रकार हमारे जो संग्रहालय विभाग है, तो आज अपना पटना म्यूजियम, बिहार म्यूजियम, जो देखिए कि नेशनल स्तर के म्यूजियम के श्रेणी में आया है, तो ये सब पहले नहीं था। तो ये सब हुआ है, तो यही 15 साल के अंदर हुआ है कि आज विभिन्न अपना जो पौराणिक जो चीज थे, पुरातत्व से जुड़े हुए चीज थे, उन सबों को संग्रहालय में रखकर और उसे संवर्धित करने का भी काम हम लोगों ने किया है। इसी प्रकार खेल के क्षेत्र में जो पहले खिलाड़ी होते थे, पहले पाटलिपुत्र स्टेडियम नहीं था, इसी 15 साल में पाटलिपुत्र स्टेडियम बना है। और इस प्रकार 720 करोड़ के लागत से हम लोग इंटरनेशनल स्टेडियम राजगीर में बना रहे हैं, जहां लगभग 50% हम लोग का काम भी हो चुका है। और इसी प्रकार हम लोग भगवान बुद्ध के जो स्मृति केंद्र है वैशाली, वहां लगभग 300 करोड़ रुपए का योजना का काम हम लोग का भारत सरकार के माध्यम से और राज्य सरकार के माध्यम से चल रहा है। और खेल के क्षेत्र में जो है, पहले जो खिलाड़ी होते थे, उत्कृष्ट खिलाड़ी, उनको सम्मान नहीं दिया जाता था, और हम लोगों ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मान देने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी खिलाड़ी उत्कृष्ट हैं, वैसे खिलाड़ियों को हम लोग राज्य सरकार के रोजगार भी देने का काम किया है। अभी लगभग 250 लोगों को हम लोग दे रहे हैं, इसके पहले लगभग 58 लोगों को दिए हैं, उसके पहले भी हम लोगों ने 40 लोगों को दिया है। और ये सब जो रोजगार देने का जो काम हम लोगों ने, उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मान भी दिया, रोजगार भी दिया। और ये कभी जो आज से माने समझिए कि 15 साल 2005 के पहले और 2005 तक एक भी खिलाड़ी का सरकारी नौकरी में खेल विभाग के माध्यम से राज्य सरकार ने नियुक्ति नहीं किया। यह हम लोगों ने खिलाड़ी को सम्मान, खिलाड़ी को रोजगार, और ये सब काम हम लोगों ने कर लिया। उस दूसरे तरफ हमारा भारत सरकार खेलो इंडिया के माध्यम से जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, कला संस्कृति विभाग के माध्यम से जो उत्कृष्ट कलाकार हैं, उनको भी ऑनलाइन अप्लाई करके उनको भी पुरस्कृत करने का और सम्मान देने का काम जो है, जो ये काम हमारे जो आत्मनिर्भर भारत जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कॉन्सेप्ट है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कॉन्सेप्ट है कि आत्मनिर्भर बिहार, तो ये जो डिजिटल इंडिया, प्रोग्रेसिव इंडिया और प्रोग्रेसिव जो बिहार की जो पहचान है, ये काम हम लोगों ने इस 15 साल के एवज में करने का काम किया है। और इस काम का एक हमने पुस्तक भी छपवाया है, जो विगत 5 साल में हम लोगों ने जो काम किया है, तो उसका एक पुस्तक है। ये भी हम देना चाहेंगे
कि अभिजीत जी हम लोग दे को दिए, मिला है। और इसमें अब डिटेल जो है आप पढ़कर और अगर इसको प्रकाशित करना चाहेंगे तो महीनों आपको एक एक नया चीज आएगा जो पिछले 15 साल में कदापि नहीं था। अब इससे सबसे बड़ा बात कि हमने पाटलिपुत्र को भी स्टेडियम दिया है और राज्य के जो भी प्रखंड मुख्यालय है, जो भी अनुमंडल मुख्यालय है, वहां भी आउटडोर स्टेडियम बनाने का काम किया है। और राज्य भर में सभी जिला मुख्यालयों पर 6.5 करोड़ रुपया का व्यायामशाला बनाने का काम किया है। और जो हमारा जहां सत्याग्रह के चंपारण के मुख्यालय मोतिहारी का मैं विधायक हूं, तो मोतिहारी में और जहां महात्मा जी गए थे तो मोतिहारी में भी हम लोगों ने ऑडिटोरियम जो है माने प्रेक्षागृह लगभग 2000 लोगों का प्रेक्षागृह मोतिहारी में भी कला संस्कृति विभाग के माध्यम से, बेतिया में भी और मुजफ्फरपुर में भी और गया में भी, दरभंगा में भी ये और छपरा में भी ये जो है हम लोग प्रेक्षागृह जो है, जो जहाँ सभा जैसे बापू सभागार है उस तरह 2000 लोगों का ये सभागार भी बनाने का काम हम लोगों ने किया है। सब देखने के लिए पूरे राज्य भर में आउटडोर इंडोर भी स्टेडियम हम लोग कई जगह, मुजफ्फरपुर में इंडोर स्टेडियम बनाने का काम किया, गया में इंडोर स्टेडियम बनाने का काम किया। तो इस तरह आउटडोर इंडोर स्टेडियम बनाकर और खेलो इंडिया के कॉन्सेप्ट और खेल खिलाड़ियों के सम्मान के दिशा में हम लोगों ने लगातार इस काम को कर रहे हैं। और जो हम पूरे फक्र के साथ कहेंगे कि अब जो 15 साल में हम लोग ये काम किए, अगर कोई बच्चा जिसका उम्र 15 ही साल होगा या 20 साल होगा, वो 15 साल पीछे का हाल तो नहीं बताएगा। जो बच्चा का उम्र 30 साल होगा वो भी नहीं बताएगा, क्योंकि 15 साल का तो एडल्ट आदमी नहीं होता है। एडल्ट आदमी होता है 18 वर्ष के बाद। तो जिस व्यक्ति का उम्र 15 और 20 35 वर्ष होगा, वह बताएगा कि 15 साल पहले क्या था और आज की स्थिति क्या है, फर्क क्या है, क्या गलती कर रहे हैं। अब कुछ नौजवान हमारे युवा साथी हैं, अब वह तो जवान है, वो तो 15 साल पहले का उनका तो स्थिति उस कदर था नहीं। उनके मामा पापा और मम्मी बताएंगे कि क्या स्थिति था, राज्य में खिलाड़ी का क्या बात था और संग्रहालय का क्या बात था, संस्कृति का क्या बात था। और वैसे तथा कथित लोग जो रोजगार दिया ही नहीं, जो बिहार के विकास के लिए कुछ किया ही नहीं, और वह आज इधर उधर की बात, एजेंडा विहीन बात करेगा, तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो ऐसे लोगों का भी हम निंदा करते हैं। तो हम लोग ने जो किया है, हम लोगों को कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। हमारी इमारतें जो खड़ी है वह आपको प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है, चाहे वो आउटडोर स्टेडियम हो, चाहे यहाँ पटना का पाटलिपुत्र स्टेडियम हो, चाहे व्यायामशाला हो, चाहे प्रेक्षागृह हो। तो ये सब जो हम लोगों ने जो किया है, जो अपना कला संस्कृति और युवा और संग्रहालय के दृष्टि से, तो ये सब इमारतें हम लोग की कहानी को स्वतः बता रही है। यही हम आप लोगों से कहना चाहेंगे। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।